हाय गाइस। मैं आपका दोस्त गौरव कपूर आज आपके लिए लेके आया हूँ द नेस्टेड लूप। तो हमने देखते हैं इसमें क्या है। पहले तो हमने लूप्स पढ़ा था, हमने वाइल लूप पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं फॉर लूप। तो अब आया नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप्स क्या चीज होती है? जब हम एक लूप के अंदर दूसरी लूप को डालते हैं तो वो नेस्टेड लूप कहलाते हैं। तो यही चीज, इसको शुरू करते हैं और साथ साथ डिस्कस भी करते हैं। तो यही चीज आपने देखा था इफ और एल्स स्टेटमेंट के अंदर, राइट? इफ के अंदर एक और इफ के अंदर एक और इफ के अंदर एक और इफ और एल्स फिर इफ। तो ये चीजें आती थी नेस्टेड के अंदर। नेस्टेड मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे एक ही तरह के कंडीशंस को जोड़ देना, तो कहलाता है नेस्टेड। इसी तरह से हम वाहिल में भी और फोर में भी, इन दोनों लूप्स में भी हम नेस्टेड कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रोग्राम में इसका डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमोन्स्ट्रेशन में हमारे पास मेन है, हमारे पास तीन वेरिएबल है इंटीजर टाइप के, आर सी और सम। और हमने एक लूप लगाई है आउटर लूप, यानी कि फोर आर इक्वल टू वन, आर की कंडीशन दी और आर को इंक्रीमेंट किया। उसके अंदर अंदर हमने लगाया इंटरनल लूप। ये देखो, इसका हमने स्कोप ओपन किया और स्कोप के अंदर हमने दूसरी लूप लगाई जिसको हमने बोला इनर लूप। जो जो पहले वाली लूप थी उसको बोला आउटर लूप, अगली वाली लूप को बोला हमने इनर लूप। और इनर लूप लगाने के बाद हमने फिर से कोई दूसरा वेरिएबल या कंडीशंस लिखी और दो स्टेटमेंट्स लिखी, राइट? तो हमने स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है? हमने स्टेटमेंट्स में आर और सी का दोनों का सम लिखा है। और जो किया है हमने वो किया है, आर को भी दिखाया है, सी को भी और सम को भी। और उसके बाद हमने पहले इनर लूप को क्लोज किया। ये इंडेंटेशन जो होती है ना, कि स्पेसेस कितने रखते हैं, तो ये आसानी से हमें दिखा देती है। तो ये जो ये कहलाता है ना, ये स्पेसेस के इसके नीचे, एग्जैक्टली इसके नीचे इसको कहते हैं इंडेंटेशन। तो स्पेसेस से भी हमें समझ में आ जाता है कि मतलब कौन सा लूप किस, कौन सा स्कोप, कौन कैसे बंद हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से बंद हो रहा है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से बंद हो रहा है, मेन का यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से बंद हो रहा है। ठीक है। तो ये तो था हमारा डेमोन्स्ट्रेशन। अभी हमें चाहिए इसका आउटपुट भी। तो चलो प्रोग्राम में देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो ये रहा प्रोग्राम, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। ये रहा अपना फोर का पहला लूप, ये रहा अपना फोर वाला सेकंड लूप, आउटर लूप, इनर लूप और सम कर रखा है। ठीक है। अभी ये इंडेंटेशन भी देख लो, ये दोनों यहाँ पे है, ये दोनों यहाँ पे, और इसको स्टार्ट किया था तो क्लोज यहाँ पे है। चलो पहले तो करते हैं इसको बिल्ड। और ये हो गया शायद हमारा। ओके, तो ये हमारा बिल्ड हो गया। मैंने इसको थोड़ी देर पहले ही बिल्ड किया था, तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो हमने रन किया। तो ये देखिए, ये हमारे पास आया आर की वैल्यू। तो मतलब फर्स्ट लूप की वैल्यू जब शुरू हुई तो आर हमारा वन था, सी हमारा वन था, सम हमारा टू था। लूप देखते देखते करते हैं। ठीक है। आर हमारा वन है क्योंकि आर थ्री से कम है, और आर प्लस प्लस, आर हमारा वन है। इसके बाद इसमें आया सी हमारा वन है, लेस देन टू, सी प्लस प्लस, सी हमारा वन है। और सम हुआ वन प्लस टू का, वन प्लस वन का वन। फिर हुआ आर हमारा वन है, क्योंकि इसके अंदर तो हम एंटर कर चुके हैं, पर अभी इससे बाहर भी तो निकलना है ना, इस लूप से जो इनर लूप है। तो अभी इस लूप्स में, पहले इस लूप में घुसे, अभी इस लूप में आर की वैल्यू वन है। आर की वैल्यू वन के लिए हमने इसको चेक किया। अभी यहाँ पे एक और लूप है, अभी इसमें सी की वैल्यू वन है। अभी जब तक सी की वैल्यू टू से बड़ी नहीं होती, ये वाली कंडीशन फेल नहीं होती, हम वापस इस लूप में आ नहीं सकते। तो चलो इसी लूप के अंदर हम देखते हैं। तो अभी सी की वैल्यू वन है। तो हमने यहाँ पे देखा आर की वैल्यू तो वन हो गई हमारी, सी की वैल्यू अभी टू हुई सेकंड टाइम में, और सम हमारा होगा थ्री। अभी आर की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई। अब सी की वैल्यू टू हुई तो थ्री के लिए ये चेक करेगा, तो थ्री तो है ही नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो बाहर निकल जाएगा। अभी यहाँ पे आर की वैल्यू वन हम कर चुके थे, अभी इंक्रीमेंट हुआ तो आर की वैल्यू होगी टू। मैंने चेक किया कि ठीक है आर की वैल्यू टू है, तो सी के अंदर गया। अब सी की वैल्यू दोबारा से शुरू होगी वन से, राइट? तो आर की वैल्यू टू होगी, सी की वैल्यू वन होगी और प्रिंट होगा। आर की वैल्यू टू, सी की वैल्यू वन और प्रिंट हुआ। अभी सी के अंदर ही है लूप, अभी सी की वैल्यू टू देखेगा, तो आर की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास टू थी, सी की वैल्यू हमारे पास टू हुई, तो आर की वैल्यू टू है, सी की वैल्यू टू है, और प्रिंट सम की वैल्यू होगी फोर। यही रहा, आर की वैल्यू टू, सी की वैल्यू टू, प्रिंट सम की वैल्यू होगी फोर। अभी ये टू से बड़ा होता ही ये निकला बाहर, यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने चेक किया। अब आर की वैल्यू फिर से इसने इंक्रीमेंट की, फिर से चेक की, आर की वैल्यू क्या थ्री से छोटी है या बड़ी है या इक्वल है, तो थ्री के इक्वल है। मतलब इस फिर से इस लूप में जाएगा, फिर से सी की वैल्यू वन होगी, और फिर से चेक होगी सारी कंडीशंस। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास थ्री हो चुकी है,
क्योंकि हमारा लूप नंबर 3 चल रहा है। सी की वैल्यू हमारे पास फिर से 1 है क्योंकि हम थर्ड लूप के अंदर फर्स्ट टाइम आए हैं। और हम प्रिंट करेंगे तो आर की वैल्यू होगी 3, सी की वैल्यू होगी 1 और सम होगा हमारा 4। तो ये रहा हमारा आउटपुट, आर की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1, सम हुआ हमारा 4। अभी दोबारा से ये सी की ये कंडीशन तो सोल्व हुई नहीं ना, फॉल्स तो हुआ नहीं, तो फिर एक बार और सी के अंदर लूप चलेगा। तो अभी आर की वैल्यू तो वो 3 थी हमारे पास, सी की वैल्यू अब इस कंडीशन तो चेंज हुई तो आएगी 2। और प्रिंट करेंगे तो आर की वैल्यू होगी 3, सी की वैल्यू होगी 2 और सम की वैल्यू होगी 5। तो ये आ गया, आर की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 2, सम की वैल्यू 5। अभी सी की वैल्यू 2 है तो सी 2 से छोटा और बड़ा इक्वल टू हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ तो सी की वैल्यू होगी 3, लेकिन वो यहाँ पे फॉल्स हो रहा है तो वो यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ से निकला तो ऊपर आया ऊपर इसने चेक किया आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 3 से बराबर है कि बड़ी है कि छोटी है, क्योंकि आर तो अब इंक्रीमेंट भी होगा। आर इंक्रीमेंट हुआ तो इसने चेक किया आर की वैल्यू 3 से छोटी है या बड़ी है या बराबर है। तो सी की वैल्यू है बड़ी, यानी कि सी की वैल्यू अभी 4 थी, तो इसने चेक किया और ये कंडीशन होगी फेल। ये कंडीशन फेल हुई तो ये निकल गया बाहर और हमारा प्रोग्राम हो गया एग्जिट, राइट। तो इस तरह से काम करते हैं हमारे नेस्टेड लूप्स। तो हम इसको करते हैं बंद और आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। तो अब आगे हमारे पास है ये हमने ये प्रोग्राम तो समझ लिया, अभी आगे चलते हैं। अच्छा, तो अभी ये है कि जब हम जो नेस्टेड वगैरह लूप्स वगैरह करते हैं ना, तो आपको याद होगा अभी हमने आई आर की वैल्यू रखी थी, सी की वैल्यू रखी थी, राइट। उसके बाद हम लोग चेक कर रहे थे। अभी नेस्टेड लूप्स है ना, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे आर की वैल्यू ये हो गई फॉर आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, यानी कि आर की वैल्यू 1, सी की वैल्यू भी रखी 1। अभी आर लेस देन 2 करना है और सी को भी लेस देन 2 कर देंगे। और जो आई आर को भी इंक्रीमेंट कर देंगे, सी को भी इंक्रीमेंट कर देंगे, तो आर को भी प्रिंट कराएंगे, सी को भी प्रिंट कराएंगे और वो भी कर देंगे, उसका सम भी कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेस्टेड नहीं होगा, यहाँ पे लूप के अंदर लूप नहीं चलेगी, यहाँ पे दो लूप एक साथ चलेंगी। ठीक है, वाइल के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने जो डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे ये दोनों इंस्ट्रक्शन, जो इनिशियलाइजेशन इंस्ट्रक्शन है, दोनों एक साथ रखी हैं और बीच में लगाया कोमा। फिर हमने इसको किया ये सेमी कॉलन लगाया, अगली इंस्ट्रक्शन रखी है, फिर सेमी कॉलन लगाया और अब अगली इंस्ट्रक्शन रखी है। तो अभी ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें सेमी कॉलन्स और कोमे की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो सेमी कॉलन्स होता है डिफरेंट डिफरेंट जो अपने इंस्ट्रक्शंस है वो देने के लिए, और जो कोमा होता है वो एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट, एक ही इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर दो इंस्ट्रक्शन देने के लिए। अभी देखो, ये जो सेमी कॉलन से पहले वाला पार्ट है, ये अरे माउस को क्या हुआ, सेमी कॉलन से पहले वाला पार्ट है, इसके अंदर मेरी ये एक ये इंस्ट्रक्शन है इनिशियलाइजेशन, एक ये इंस्ट्रक्शन है इनिशियलाइजेशन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और फिर ये दोनों इंस्ट्रक्शन को एक ही बार में करके मैंने लगा दिया सेमी कॉलन। तो अभी कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा कि इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शन सेट के बीच में। तो ये मेरा एक इंस्ट्रक्शन सेट है, ब्रैकेट से शुरू होकर सेमी कॉलन तक इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर दो इंस्ट्रक्शंस है। और इंस्ट्रक्शंस कैसे सेपरेट किए, कोमा से। इंस्ट्रक्शन सेट से कैसे सेपरेट किए, इससे ठीक है, सेमी कॉलन से। तो ये तो हमारी हो गई चीजें। अभी इसको एक बार आप ट्राई कीजिएगा और एक प्रोग्राम छोटा सा बना के देखिएगा। तो देखिएगा कि दोनों के दोनों एक साथ ही चलेंगे, ये दोनों लूप्स एक साथ चलेंगे, मतलब आपने एक लूप के अंदर दो लूप का काम कर लिया। तो आपने ये तो हो गया हमारे पास मल्टीपल इनिशियलाइजेशन इन ए फॉर लूप। तो एक बार इसको जरूर ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम प्रोग्राम करते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग जब हम सीखते हैं तो हमें प्रोग्राम करना चाहिए। जब हम प्रोग्राम करते हैं तो क्या गलती हो रही है, क्या ठीक लग रहा है, वो सब कुछ हमें पता लगता है। अगर हम उसे प्रोग्राम नहीं करेंगे ना, सिर्फ थ्योरेटिकल याद कर लेंगे, तो अभी तो आप थ्योरी याद कर लेंगे और आपको लगेगा कि आपको आ गया, लेकिन जब आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा, और उस टाइम आपसे गलतियां होंगी ना, या फिर उस टाइम आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए हमें पहले प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग, क्लियरिटी, ये अंडरस्टैंडिंग होगी चीज की, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी कि क्या है क्या नहीं है, क्या करेंगे तो गलती होगी, क्या नहीं करेंगे तो ठीक से चलेगा। तो इस तरह से हमें ये हर चीज करनी जरूरी होती है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
और अगर आपको कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं। और अगर आपको और कुछ जानना है तो आपको यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर भी दे रखा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।